अच्छा, तो यहाँ हमारे पास n और f ऑफ n की कुछ इकदार हैं। तो जब n बराबर है 1 के तो f ऑफ n बराबर है 12 के। जब n बराबर है 2 के तो f ऑफ n बराबर है 5 के। और भाई जब n बराबर है 3 के तो f ऑफ n बराबर है -2 के। और जब n होता है 4 तो f ऑफ n बराबर होता है -9 के। तो भाई अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये जो फंक्शन है f, वो असल में एक सीक्वेंस दिखा रहा है। और इस सीक्वेंस की पहली टर्म है 12, दूसरी टर्म है 5, तीसरी टर्म है -2 और चौथी टर्म है -9। और ये सिलसिला आगे चलता ही चला जाएगा अगर हम फर्ज करें कि ये एक इन्फिनिट सीक्वेंस है। अच्छा, अब अगर हम मज़ीद गौर करें और इस सीक्वेंस को देखें तो हमें एहसास होगा कि भाई ये तो सिर्फ सीक्वेंस नहीं बल्कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्योंकि भाई हम शुरू तो कर रहे हैं 12 से, लेकिन जब हम अगली टर्म तक पहुंचते हैं तो हमने असल में 12 से 7 घटा लिए हैं और इसलिए हमारी दूसरी टर्म बराबर हो गई है 5 के। और भाई फिर से दूसरी टर्म से तीसरी टर्म तक पहुंचने के लिए भी हम 5 से 7 घटा रहे हैं और ऐसा करने से हमारी तीसरी टर्म बराबर हो जाती है -2 के। और भाई यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब हमें देखना यह है कि क्या हम इस n के फंक्शन को एक्सप्लिसिटली या वाज़े तरह से दिखा सकते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूँ जिसमें हम n को इनपुट के तौर पे डाल रहे हैं, तो भाई ये किसके बराबर होगा। अब भाई हम शुरू तो 12 से कर रहे हैं, लेकिन अगली टर्म तक पहुंचने के लिए हम इससे 7 माइनस कर रहे हैं। पर भाई हम 7 कितनी दफ़ा घटाने वाले हैं इससे। भाई पहली टर्म के लिए तो हमने 0 दफ़ा 7 माइनस किया ताकि हमें पहली टर्म 12 ही मिल सके। और भाई दूसरी टर्म के लिए हमने 1 दफ़ा ही 7 माइनस किया। तीसरी टर्म के लिए हमने 2 दफ़ा 7 माइनस किया और चौथी टर्म के लिए हमने 3 दफ़ा 7 माइनस किया। यानी हम जिस भी टर्म को मालूम करना चाह रहे होते हैं उससे एक कदर कम दफ़ा हम 7 माइनस करते हैं अपनी पहली टर्म से। अब भाई वक्त तो बहुत है तो इसको भी परख लेते हैं। तो भाई अगर हमें f ऑफ 1 मालूम करना है तो ये हो जाएगा 12 - 7 ज़रब 1 - 1 और ये हो जाएगा 0 और पहली टर्म या f ऑफ 1 हमारा 12 के ही बराबर हो जाएगा। अब अगर हमें f ऑफ 2 मालूम करना है तो ये हो जाएगा 12 - 7 ज़रब 2 - 1 और 2 - 1 हो जाएगा 1 के बराबर। 7 ज़रब 1 होता है 7, तो भाई 12 - 7 हो जाते हैं 5 के बराबर और यही हमारी दूसरी टर्म है। और इसी तरह हम मुख्तलिफ n की कदर के लिए इस एक्सप्लिसिट फंक्शन को बार बार इस सीक्वेंस के लिए परख सकते हैं। यानी ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। चले भाई एक और मिसाल देख लेते हैं। तो भाई अब हमारे पास पहले से कुछ फंक्शंस बयान शुदा हैं और सीक्वेंस यहाँ पे इस टेबल की शक्ल में मौजूद है। तो f ऑफ n और n को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं कि पहली टर्म हमारी -100 है, दूसरी टर्म -50 है, तीसरी टर्म 0 है और भाई चौथी टर्म है 50। अच्छा, अब तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। भाई हम शुरू कर रहे हैं -100 से, फिर इसमें जब हम 50 जमा करते हैं तो हम -50 तक पहुंच जाते हैं और फिर मज़ीद 50 जमा करते हैं तो हम 0 तक पहुंच जाते हैं और फिर एक और दफ़ा जब 50 जमा करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं मज़बत 50 पे। तो यानी हर अगली टर्म तक पहुंचने के लिए हम पिछली टर्म में 50 जमा कर रहे हैं। अच्छा भाई,
अब हमें इस वीडियो को रोक के ज़रा देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी फंक्शन डेफिनेशन इस सीक्वेंस को दिखा रही है। और भाई ये एक से ज़्यादा भी सही हो सकती हैं या शायद इनमें से कोई भी सही नहीं हो। हाँ, तो अब ये जो फंक्शन डेफिनेशन है, वो एक तरीका है चीज़ों को समझने का कि भाई हम शुरू कर रहे हैं -100 से और इसमें मैं 50 जमा कर रही हूँ n-1 दफ़ा। तो हाँ, शुरू हम वाकई -100 से ही कर रहे हैं और हाँ, हर अगली टर्म तक पहुँचने के लिए हम 50 ही जमा कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हमें अपनी पहली टर्म चाहिए -100 के ही बराबर, तो हम इसमें एक भी दफ़ा 50 जमा नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ अगर हम इस फंक्शन डेफिनेशन के मुताबिक n-1 करें, जहाँ n हमारा 1 के बराबर है, तो 1-1 हो जाते हैं 0 और 0 ज़रब 50 हो जाते हैं फिर से 0 के बराबर। तो हमारी पहली टर्म -100 ही आएगी। लेकिन अब देखते हैं कि क्या जब हमारा n बराबर है 2 के, तो हमारा f ऑफ n -50 के ही बराबर होगा या नहीं। तो भाई फिर से शुरू तो हम -100 से ही कर रहे हैं और फिर से इसमें हम जमा कर रहे हैं 50, 2-1 दफ़ा। भाई 2-1 बराबर हो जाते हैं 1 के और 1 ज़रब 50 हो जाते हैं 50 के बराबर। और भाई -100 में जब 50 जमा करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है -50 और हमारी दूसरी टर्म भी यही है। यानी भाई हमें जिस भी टर्म की कदर मालूम करनी होती है, हम उसमें से एक कम दफ़ा 50 जमा करते हैं अपनी पहली टर्म की कदर में। तो जैसे यहाँ हम 0 दफ़ा 50 जमा कर रहे हैं, यहाँ 1 दफ़ा 50 जमा कर रहे हैं और यहाँ 2 दफ़ा और यहाँ 3 दफ़ा 50 जमा कर रहे हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ भाई, अब ज़रा इस वाले को देखते हैं। तो भाई ये बराबर है -150 जमा 50 ज़रब n के। तो भाई इसको परखने के लिए ऐसा करते हैं कि टेबल बना लेते हैं। तो ये खाना हो गया n का और ये हो गया f ऑफ n का। तो फिर जब n बराबर होता है 1 के, तो ये हो जाएगा -150 जमा 50 ज़रब 1 के और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -100, जो कि बिल्कुल हमारी पहली कदर है। अच्छा, अब जब n बराबर होता है 2 के, तो f ऑफ n बराबर होगा -150 जमा 50 ज़रब 2 के। और भाई जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास -50 आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक कदर है। और जब n बराबर होता है 3 के, तो f ऑफ n हो जाता है -150 जमा 50 ज़रब 3 के। और भाई ये हल होकर बराबर हो जाएगा 0 के, यानी ये इस कदर के लिए भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब भाई मामला क्या है, ये फंक्शन डेफिनेशन भी हमें सही जवाब दे रही है और ये फंक्शन डेफिनेशन भी हमें सही जवाब दे रही थी, लेकिन दोनों दिखते तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और भाई अगर ये फंक्शन डेफिनेशंस अलग अलग दिख रहे हैं तो जवाब हमें कैसे एक ही दे रहे हैं। भाई असल मामला ये है कि इसको जब हम अलजेब्रा की मदद से मज़ीद हल करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल इसी शक्ल में आ जाएगी। चलें करके देखते हैं, है ना। तो ये आ गया हमारा -100 और फिर -50 ज़रब n हो जाता है 50n और 50 ज़रब -1 बराबर हो जाता है -50 के। अब भाई -50 और -100 जमा होके बराबर हो जाते हैं -150 के। तो भाई अब f ऑफ n हमारा बराबर हो गया इस चीज़ के, यानी -150 जमा 50n के। तो भाई ये बुनियादी तौर पे एक ही चीज़ थी और इसीलिए हमें जवाब भी एक ही मिल रहा था। चलें अब इस आखिरी फंक्शन डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ जब n बराबर होगा 1 के, तो f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा -100
جمع 50 ضرب 1 کے، اور جب ہم اس کو حل کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا -50 کے۔ لو بھائی، یہ تو پہلی ٹرم کی قدر ہی غلط آئی۔ اس کا مطلب کہ یہ فنکشن ڈیفینیشن غلط ہے اس سیکوینس کے لیے۔